हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक के बारे में। आज हम क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हैशिंग के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं और इनका रियल लाइफ में क्या रोल होता है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। पासवर्ड्स वगैरह जो मेकिंग होती है, क्रिएशंस जो होता है, वो किस तरह से स्टोर्ड रखे जाते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, या जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि व्हाट्सअप जो है लगातार अपने डेटा को डेटा इंक्रिप्शंस के जो मेथड्स हैं उन्हें अपडेट करते जा रहा है। आपका डेटा अच्छे लेवल से सिक्योर रह सके और हैकर उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसके लिए व्हाट्सएप की पॉलिसीज़ और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज़ हैं, जैसे कि मेटा की आप कोई भी देखिए, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कोई भी है, तो उनका जो डेटा है वो प्रॉपर इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये वास्तव में क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, इन्हीं के बारे में आज हम जानने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इन सभी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आपको देखो इनक्रिप्शंस, कोई भी अगर आपके पास इनक्रिप्टेड वैल्यूज़ हैं, कोई भी इनक्रिप्टेड फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात है इसकी वर्ड लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अराउंड 4 GB की वर्ड लिस्ट है और ये किसी भी तरह की इनक्रिप्शंस जो होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं LM, NTLM, MD5 4 और आपका MD5 हाफ भी है, SAR-224 है, SAR-256 है, जो कि लेटेस्ट फॉर्म ऑफ इनक्रिप्शंस हैं। किसी भी तरह के इनक्रिप्टेड वैल्यूज़ को डिक्रिप्ट करने की जो क्षमता है वो ये रखता है। तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये इसका वर्ड लिस्ट है। तो गाइज़ जो टूल है वो भी मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से हम ये करने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये मेथड समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले गाइज़ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, द वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। और आप इस तरह की चीज़ों के बारे में समझ के लोगों को सिक्योर कर सकते हैं, या आपके एजुकेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शंस की जो अलग अलग टेक्निक्स हैं उनमें एक आता है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में जो होता है, एक तरह से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी जो टेक्स्ट है, सिंपल फॉर्म में अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेम, तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में इसका जो डेटा होगा वो अलग तरह होगा, जैसे कि XYPL इस तरह से कुछ लिखा होगा जिससे कोई आसानी से ना समझ सके। तो इनक्रिप्शन में आप समझ ही गए होंगे कि सिमेट्रिक में क्या होता है कि जिस की से स्मॉल यानी प्लेन टेक्स्ट डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है और डिक्रिप्ट किया जाता है वो एक ही की होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि पहला है AES, जिसे हम बोलते हैं एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। वाइडली यूज़ किया जाता है इनक्रिप्शन करने के लिए, और ये 128 बिट से लेके 256 बिट कीज़ तक को सपोर्ट करता है। दूसरा आप देखेंगे DES है, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, 56 बिट की को ये सपोर्ट करता है। ऐसे 3DS है, जिसे हम ट्रिपल DS के नाम से भी जानते हैं। ब्लोफिस है, 2FIS है, RC4 है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो नाम है ये सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के अंदर आते हैं, और सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के अंदर जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने की है वो सेम ही होती है। यानी कि अगर आपके पास इनक्रिप्शन वाली की है तो आप उसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब दूसरी हम बात करते हैं असिमेट्रिक इनक्रिप्शन। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन जो होता है ये पब्लिक की का इस्तेमाल करता है इनक्रिप्शन करने के लिए, और प्राइवेट की का इस्तेमाल करता है डिक्रिप्शन करने के लिए। यानी कि पब्लिक की मदद से आप इसे इनक्रिप्ट तो कर सकते हैं, लेकिन डिक्रिप्ट करते टाइम आपके पास प्राइवेट की होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। और इसमें अलग अलग जो है एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन के अंदर अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि RSA-1 है, ECC है, एल्गेमल है, DSA है, यानी रिवर्ट सिमिर एल्डमन, ये आपका एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन का पार्ट है। तो ये भी एक तरह से डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए जो फॉर्म्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। हैशिंग की अगर हम बात करें तो हैशिंग जो होता है ये वन वे इनक्रिप्शन होता है। देखिए इसमें की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, वन वे है, आप समझ गए होंगे। और ये इनक्रिप्शन टेक्निक्स नहीं होती। हैशिंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो इनक्रिप्शन टेक्निक्स नहीं हैं, इन्हें ज़्यादातर आपके सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, दीज आर नॉट द इनक्रिप्शन टेक्निक्स।
तो क्यों बनाया जाता है इन्हें? कि आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो प्रोटेक्ट रह सके, जैसे कि पासवर्ड है और कोई दूसरी चीज़ें हैं। जनरली आपने देखा होगा कोई भी फॉर्म है उसमें लिखा होता है MD5 SHA1 2 3 SH256, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी वन वे इंक्रिप्शंस के अंदर आती हैं। और वन वे इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करना एक तरह से हालांकि देखो इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज़ नहीं है, बट मैक्सिमम आप ये कहेंगे एक तरह से इम्पॉसिबल ही होता है। तो ये अलग अलग हैशिंग फॉर्म के इंक्रिप्शंस मेथड्स के बारे में आ गए। नंबर 4 पे आता है हाइब्रिड और कुछ दूसरी टेक्निक्स। हाइब्रिड इंक्रिप्शंस जो होता है जिसमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों तरह की इंक्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने किसी भी टेक्स्ट को जो है इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया है, उसमें सेम की का इस्तेमाल किया है और पब्लिक और प्राइवेट की का भी इस्तेमाल किया है। तो इसमें ज़्यादातर जो जनरली हाइब्रिड इंक्रिप्शन में आता है वो आता है PGP। आपने जनरली किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड अपलोड करते टाइम कई बार देखा होगा कि वहाँ पे PGP कीज़ वाले ऑप्शंस आते हैं ऑटोमेटिकली, और जिनमें नहीं आता है या खुद से भी आप क्रिएट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये पब्लिक और प्राइवेट्स यानी सिमेट्रिक इंक्रिप्शंस दोनों मेथड्स का ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरे मेथड्स में अगर हम कहें तो होमोग्राफिक इंक्रिप्शन है और क्वांटम इंक्रिप्शंस है। ये अलग अलग इंक्रिप्शंस मेथड्स आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हैशिंग जो है वो क्या चीज़ होती है, हैशिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंक्रिप्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कितने तरह के होते हैं। तो गाइस हमारी टीम ने एक स्क्रिप्ट बनाई है जिसकी मदद से मैं आपको बताऊँगा प्रैक्टिकली कि ये चीज़ें वास्तव में किस तरह से काम करती हैं और कैसे हम किसी भी चीज़ को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं या हैशिंग फॉर्म्स को भी किस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको ये जो टूल है ये यूज़ करना बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, इस टूल का नाम है MEH, हमने रखा है हैश। तो सबसे पहले आपको इसका मोड चेंज करना है hash.sh से, और इसकी जो स्क्रिप्ट है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, 9 अक्टूबर को हमारा लेटेस्ट और एडवांस इथिकल हैकिंग कोर्स जो है वो रिलीज्ड हो रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को भी, और व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ जाएं ताकि आपको लेटेस्ट और अपडेटेड जो जो न्यूज़ है वो आपको मिलती रहे। तो गाइस देखिए ये जो टूल है हमने डिज़ाइन किया है कि हैश किस तरह की वैल्यूज़ हैं उसे डिटेक्ट करेगा, डेटा को इनक्रिप्ट करने में भी हेल्प करेगा, डिक्रिप्ट करने में भी हेल्प करेगा। इन केस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था हैशिंग वैल्यूज़ को आसानी से जो है मतलब इनक्रिप्शन वाली फॉर्म तो होती ही नहीं, लेकिन प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए आप अलग अलग तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेनबो टेबल है या ब्रूट फोर्स है, वो सारी चीज़ें भी टूल के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो गाइज़ ये बहुत हेल्पफुल है आपके डेटा को प्रोटेक्ट और सिक्योर करने के लिए भी। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको नंबर सेलेक्ट करना है कोई भी कि इनक्रिप्ट किस तरह से कर रहा है, और यहाँ पे सारे मेथड्स हमने ऐड किए हुए हैं। आप देखेंगे AES भी, RSA भी, DSA भी, SHA 256 और 384 भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको कोई भी एक मेथड इनमें से ले लेना है। मान लो मैंने एक हैशिंग फॉर्म ले लिया MD5, और यहाँ पे आपको कोई भी टेक्स्ट लिख देना है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ को भी ये करेगा लेकिन उनमें टाइम लगता है थोड़ा। तो हमने यहाँ पे देखो एक फॉर्म लिखी, अब ये कह रहा है एंटर द इंक्रिप्शन की, अगर है तो कर दीजिए, अदरवाइज एंटर कर दीजिए आप उसे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल हमने जो टेक्स्ट लिखा उस सिंपल टेक्स्ट को इसने इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट मतलब अलग फॉर्म में उसे MD5 जो हैशिंग फॉर्म है उसमें इसे कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लेन टेक्स्ट क्या है और जो हैशिंग फॉर्म है वो क्या होती है। ये क्यों करते हैं लोग? वो इसीलिए करते हैं कि आपका अगर कोई हैकर कल को डेटा चुरा ले तो वो उसका कोई यूज़ ना कर पाए, क्योंकि उसके पास अगर जब तक वो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर लेगा तब तक वो यूज़ नहीं कर पाएगा। इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ फेसबुक और बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी उनके अंदर भी ये मिल चुकी है कि वो प्लेन टेक्स्ट में डेटा को स्टोर कर रहे थे जो कि सुरक्षित नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है और किस तरह से टेक्निक्स काम करती हैं। अब सवाल आता है कि ये तो हमने आइडेंटिफाई तो मतलब वो तो कर लिया, इनक्रिप्ट तो हमने कर दिया, अब ये पहचाने कैसे? मान लो अगर हमें कहीं भी कोई वैल्यू मिल जाती है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इंक्रिप्शन की तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हमें ये शो कर रहा है, AES, SHA-1, L, MD5, SHA-1, 2, 2, 4 इस तरह के। तो कैसे पहचानेंगे? तो गाइस वो मेथड भी इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है। नंबर 1 पे आप देखेंगे ये हैश टाइप को डिटेक्ट कर लेगा। हमने नंबर 1 प्रेस किया, यहाँ पे हैश वैल्यूज़ को जो भी हमारे पास थी हमने पेस्ट कर दिया, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो वैल्यू आपने दी है वो MD5 की वैल्यू है। तो देखिए आइडेंटिफाई भी कर रहा है और इनक्रिप्ट भी कर रहा है। अब सवाल आता है कि एक तो होता है सिंपल मेथड की डिक्रिप्शन करना, जो कि आप देख ही चुके हैं कि वो ईजी नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रूट फोर्सिंग का यूज़ बताता हूँ कि वो इस सिंपल वैल्यूज़ को किस तरह से आपको हेल्प करेगा कि आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। तो अब ये कह रहा है कि आपकी हैश वैल्यू कौन सी है वो एंटर कर दीजिए,
उसके बाद यहाँ आपको कहना है, अगर आपको पता है कि भाई आपने जो हैश वैल्यू डाली है वो कौन सी है, तो वो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ नाम लिख दिया कि भाई ये MD5 है। उसके बाद ये कह रहा है कि लोकेशन ऑफ द वर्ड लिस्ट। गाइज मैंने आपको बता दिया वर्ड लिस्ट फाइल आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद की भी बना सकते हैं और बहुत सारे मेथड हैं ये करने के लिए। फिलहाल मैंने जो हमारी वर्ड लिस्ट फाइल है उसे सेव किया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं वो लोकेशन जो है यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, यानी डेस्कटॉप के ऊपर जो लोकेशन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे फाइल का जो नाम है वो लिख दीजिए। तो हमारी जो फाइल का नाम है उसका नाम है वर्ड लिस्ट, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया .txt क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल है। देन एंटर। तो गाइज ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो भी अपनी हैशिंग फॉर्म डाली थी, और आप यहाँ पे देखेंगे मैच फाउंड दिखा रहा है कि भाई आपका प्लेन टेक्स्ट में जो वैल्यू है वो ये है। ये फास्ट इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास वर्ड लिस्ट थी और हमने बहुत ईजी सा जो टेक्स्ट था उसे कन्वर्ट किया था। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट होते हैं तो वो आसानी से कन्वर्ट नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आप हैशिंग क्या है, किस तरह से काम करती है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मेथड्स क्या हैं, ये समझ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड 9 अक्टूबर को हमारा एडवांस एथिकल हैकिंग कोर्स रिलीज हो रहा है, तो वो टाइमिंग मिस ना करें एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।